नमस्कार साथियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ नए प्रश्नों के साथ। इससे पहले हमने प्रश्न क्रमांक 6 तक के प्रश्नों को इससे पूर्व के वीडियो में हल किया था। तो आज हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है, फलों की एक आयताकार क्यारी का परिमाप जो है वो 76 मीटर है। देखिए, परिमाप आपको दिया गया है किसका, आयताकार क्यारी का, मतलब आयत का परिमाप दिया गया है 76 मीटर तथा क्षेत्रफल जो है कितना है 357 वर्ग मीटर है। तो क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले जिसको ज्ञात करना है उसको मान लेंगे कि क्यारी का जो चौड़ाई है उसको x मान सकते हैं या लंबाई को x मान सकते हैं। तो हम लंबाई को यदि x मानेंगे तो चौड़ाई कितना हो जाएगा। देखिए, जब परिमाप दिया गया हो उस समय चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो तो है परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। तो हम इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे इस प्रकार से, माना आयताकार क्यारी की जो लंबाई है वो कितना है x मीटर है तथा क्यारी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, हमने अभी सूत्र बताया परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। तो लंबाई चूंकि x है इसलिए यहाँ x हो जाएगा। अब प्रश्न में आपको परिमाप दिया गया है तो हम परिमाप की जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे। परिमाप आपको कितना दिया गया है 76, यहाँ रख देंगे तो 76/2 माइनस x हो जाएगा। 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो 2 तिया 6 बचेगा 1, ये हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा आपका 38 माइनस x। इसको हम नाम दे सकते हैं समीकरण 1। अब फिर से प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि आयताकार क्यारी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 357 वर्ग मीटर है। तो चूंकि क्यारी जो है कैसा है, आयताकार है, तो आयताकार क्यारी है इसलिए उसका आयत का ही क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। इसके बाद हमको क्यारी का जो क्षेत्रफल दिया गया है उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे 357 इक्वल में लंबाई आपका है x और चौड़ाई कितना हो जाएगा 38 माइनस x। 357 जैसे तैसा है, x का हम इन दोनों से गुणा करेंगे तो x का 38 होने पर 38x हो जाएगा, x का माइनस x होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि इधर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों को हम कर देंगे इधर 75, तो माइनस में है वो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 38x जो प्लस में है वो उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 357 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर जा सकता है। अब ये जो 38x है इसको हमको क्या किस में तोड़ना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 357 का क्या निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ हमने गुणनखंड किया है 357 को, सबसे पहले 3 से करेंगे, 3 एकम बचेगा यहाँ 2, ये हो जाएगा 27, तो 3 9 27। फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 4, 9 के साथ हो जाएगा 49, तो 7 7 49, फिर 17 एकम 17, तो 3 गुणा 7 गुणा 17 गुणा 1। अब इसको हमको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर आपको क्या मिल जाए 38 मिल जाए। तो 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17, 21 और 17 को जोड़ेंगे तो 38 आएगा, और 21 और 17 का जब गुणा करेंगे तो 357 भी आएगा। इसके बाद यहाँ तक का काम होने के बाद ये जो 38x है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 21 + 17, फिर कोष्टक हटा देंगे तो इस माइनस की वजह से दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस 21x और माइनस 17x हो जाएगा। अब 2 2 का हम समूह बनाएंगे तो ये जैसे का तैसा रहेगा, इन दोनों जगह से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये 17x तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद इन दोनों जगह से x बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 21, ये माइनस जैसे तैसा, यहाँ दोनों जगह से 17 निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, और ये 17 दूनी 34 बचा 1, ये हो जाएगा 7 से 17, तो 17 एकम 17। अब 2 कोष्टक जो है एक समान हो जाएगा तो उसको एक बार लिखेंगे, और जो बच गया तो पहले कोष्टक के बाहर x और दूसरे कोष्टक के बाहर माइनस 17 बराबर 0। अब या तो पहला कोष्टक आपका बराबर होगा 0 के, या तो दूसरा कोष्टक जो है 0 के बराबर होगा। तो x माइनस 21 बराबर 0 या x माइनस 17 बराबर 0। इस 21 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल 21 मिल जाएगा, या
इस -17 को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैनल की जो लंबाई है वो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 17 या 21 हो जाएगा। अब इस x का जो मान हमको 17 और 21 आया उसको हम रख देंगे इस समीकरण 1 में। तो यहाँ पर जब 38 माइनस 17 करेंगे तो 21 आ जाएगा, और जब 38 माइनस 21 करेंगे तो 17 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से चूंकि लंबाई हमेशा बड़ा होता है, चूंकि हमने यहाँ पर मान रखा है जब x बराबर 21 रखेंगे तो 38 माइनस 21 मतलब 17, और जब x बराबर 17 रखेंगे तो 38 माइनस 17 मतलब 21। चूँकि लंबाई हमेशा अधिक होता है तो इसलिए लंबाई हम 21 को मानेंगे और चौड़ाई किसको मान लेंगे, 17 को, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक होता है हमेशा, तो चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 15 या 15 प्लस x। अब पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत क्या कीजिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगा 15 प्लस x या x प्लस 15। तो हमने यहाँ पर हल किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे कि पार्क की चौड़ाई जो है x मीटर है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पार्क की लंबाई x प्लस 15 मीटर हो जाएगा। और फिर से प्रश्न क्या कहता है कि आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 100 वर्ग मीटर। चूँकि आयताकार है पार्क तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 100। अब लंबाई हमने किसको माना, x को, और चौड़ाई कितना हो गया, लंबाई जो है वो क्या है x प्लस 15 और चौड़ाई कितना है x। अब इन दोनों मानों को यहाँ सूत्र में रख देंगे, लंबाई की जगह x प्लस 15 और चौड़ाई की जगह x इक्वल में 100। तो x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 15 का x से होगा तो 15x। इस 100 को कर देंगे इधर 75 तो ये हो जाएगा -100 बराबर में 0। अब इस 15 को आपको फिर से क्या करना है, तोड़ना है। तो 15 को तोड़ने के लिए आपको जब 100 का निकालेंगे गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 2 50m 2 25m फिर 5 पंचे और 5 एकम। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 5 एकम 5। तो 20 में से जब 5 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 15, और 20 में जब 5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 20 पंचे 100। तो हम इस जो 15 है इस 15 को तोड़ देंगे किस में, 20 माइनस 5 में। इस प्रकार से तोड़ देंगे 20 माइनस 5x माइनस 100 जैसे का तैसा इक्वल 0। कोष्ठक हटाएंगे तो चूंकि बाहर प्लस में है इसलिए इन दोनों का चिन्ह जैसे का तैसा रहेगा। 20 का x से होगा 20x माइनस 5x और माइनस 100 बराबर 0। फिर दो का कोष्ठक बना लेंगे तो x प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100। तो इन दोनों जगह से माइनस जो है कॉमन निकालेंगे तो 5x प्लस 100 हो जाएगा। इन दोनों जगह से x निकालेंगे तो x प्लस 20 माइनस यहाँ दोनों जगह से हम 5 निकाल देंगे तो यहाँ 5 निकलेगा तो बचेगा x, और 5 के टेबल में जो 100 है वो कितने बार में आएगा, 20 बार में आएगा। अब चूंकि दो कोष्ठक एक समान है तो उसको एक बार लिखेंगे, और जो बच गया x माइनस 5 उसको दूसरे कोष्ठक में इक्वल में 0। अब या तो पहला कोष्ठक बराबर 0 या दूसरा कोष्ठक, तो x प्लस 20 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। इस 20 को कर देंगे इधर 75 तो माइनस 20, इस माइनस 5 को करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 20 जो है नेगेटिव में है और नेगेटिव आंसर तो होगा ही नहीं क्योंकि x क्या चीज़ है, पार्क की चौड़ाई है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पार्क की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती इसलिए पार्क की जो चौड़ाई होगी वो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से तथा पार्क की लंबाई जो है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 है तो x की जगह वैल्यू रख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 15 मतलब 20 मीटर। अब हमको क्या करना है, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, चारों ओर तार की जाली लगवाना है, अर्थात आयताकार पार्क का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा।
भाई चारों ओर घेरा मतलब क्या हुआ, उसका परिमाप हुआ। तो परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई आपको मिल गया 20 और चौड़ाई आपको मिल गया 5। दोनों का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो 20 + 5 ये हो जाएगा 25। 25 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब 50 मीटर आपका क्या हुआ, चारों ओर का लंबाई हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, चूंकि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत जो है 5 रुपया है, तो 50 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 गुणा 5। और 50 पंचे कितना होता है, 250। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। दो लोगों का योग जो है 45 वर्ष है, तो उसमें से किसी भी एक को हम x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 45 - x हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेंगे कि व्यक्ति का जो उम्र है वो वर्तमान उम्र जो है x है, तो पुत्र का क्या हो जाएगा, 45 - x हो जाएगा। अब फिर क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति का क्या हो जाएगा, x - 5, और पुत्र का क्या हो जाएगा, x - 45 - 5 हो जाएगा। और जब दोनों का गुणा करेंगे तो वो उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना होगा। व्यक्ति की आयु कितना है, x - 4 है, 5 है, उसका 4 गुना हो जाएगा। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा मान लेंगे, तो हम यहाँ पर मान लिए हैं, माना कि व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। तब प्रश्नानुसार पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 45 - x वर्ष हो जाएगा। फिर पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, x - 5, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 45 - x - 5 हो जाएगा। फिर प्रश्न में ही क्या बोला गया है कि दोनों का गुणनफल मतलब व्यक्ति की आयु गुणा पुत्र की आयु, दोनों का गुणा जो है व्यक्ति की आयु के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं व्यक्ति की आयु गुणा पुत्र की आयु बराबर व्यक्ति की आयु गुणा 4। अब यहाँ पर व्यक्ति की आयु लिख देंगे x - 5 और यहाँ पुत्र की आयु लिख देंगे 45 - x - 5। बराबर में क्या हो जाएगा, व्यक्ति की आयु मतलब x - 5 गुणा 4। इस प्रकार से हम मान रख देंगे। मान रखने के बाद हमको क्या कर देना है, गुणा। तो हम x का गुणा ये 45 में से 5 जो है घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब x का गुणा 40 से करेंगे तो x का 40 से, तो ये हो जाएगा 40x। x का -x से करेंगे तो -x²। -5 का 40 से करेंगे तो 45 जा 200 माइनस में हो जाएगा, और -5 का -x दोनों माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 5x। इक्वल में यहाँ भी गुणा करेंगे तो x का 4 से करेंगे 4x, -5 का 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, वही जहाँ भी रहेगा। अब ये 40x और ये 5x जुड़ करके हो जाएगा 45x। ये -x² जैसे का तैसा, और ये 200 भी जैसे का तैसा उसी के चिन्ह के साथ। इक्वल में आपका फ़र्क -20। अब इन तीनों को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो -1 में है x², इधर जाके क्या हो जाएगा +x²। 45x प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और 200 जो है वो माइनस में है, वो उधर हो जाएगा प्लस में। और ये 4x - 20 जो है जैसे का तैसा। अब x² को पहले लिख लेंगे। यहाँ 45x जो है माइनस में है और ये 4x प्लस में है, तो 45 में से ये 4 घट जाएगा तो -41x बचेगा। और ये 200 प्लस में है और ये 20 माइनस में है, तो 200 में से ये 20 घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 180 बराबर में 0। अब फिर से इस 41x को हमको 2 भाग में तोड़ना है, तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो उसके लिए इस 180 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। हम निकाल देते हैं। यहाँ पर 180 को 2 से करेंगे 90 बार जाएगा, 90 को 2 से करेंगे 45, 45 को 3 से करेंगे तो 15, 15 को 3 से करेंगे तो 5, और 5 को 5 से करेंगे तो 1। तो आपको मिला क्या, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 1। उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको
ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए 41, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 5 एकम 5, तो 36 5 41 और 36 पंचे हो जाएगा 180। तो हमको जो समीकरण है इसको उसी रूप में अब क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये जो हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180, तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा और 180 भी जैसे का तैसा, केवल इस 41x की जगह आपको क्या लिखना है 36 प्लस 5, ये माइनस की वजह से इन दोनों का चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो माइनस 36x माइनस 5x बराबर में प्लस 180 बराबर 0। अब दो दो का फिर समूह बना लेंगे, तो ये जैसे का तैसे ही रहेगा। इन दोनों जगह से माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो 5x माइनस 180। यहाँ दोनों जगह से हमारा x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36 माइनस इन दोनों जगह से निकालेंगे 5, तो यहाँ बचेगा x और 5 के टेबल में 180 जो है कितने बार में आएगा 36 बार में। अब दो कोष्टक एक समान है तो उसको एक बार लिखेंगे और बचा क्या, पहले कोष्टक के बाहर x और दूसरे कोष्टक के बाहर -5, तो उसको यहाँ लिख लेंगे इक्वल में 0। अब यहाँ तक होने के बाद या तो पहला कोष्टक बराबर 0 तो x माइनस 36 बराबर 0, या दूसरा कोष्टक मतलब x माइनस 5 बराबर 0। माइनस 36 को करेंगे इधर पक्षांतर तो यह हो जाएगा प्लस 36, और वैसे ही -5 को इधर करेंगे तो +5। अब चूंकि व्यक्ति और पुत्र दोनों की आयु जो है कम ज़्यादा ही होता है, हमेशा पुत्र की आयु कम और पिता की आयु अधिक होता है, तो यहाँ पर 5 जो है वो पुत्र की आयु नहीं होगी, हमको तो x जो है पिता की आयु माने हैं, मतलब व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी 36, हम उसको लिख देंगे x व्यक्ति की आयु है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 36 वर्ष। अब यदि x जो है 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु जो है कितना हो जाएगा 45 माइनस x, तो यहाँ पर लिख देंगे तब पुत्र की आयु बराबर 45 माइनस x, 45 जैसे था और x की जगह रख देंगे 36, 45 में 36 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 9 वर्ष, तो ये 9 वर्ष का हो जाएगा पुत्र की आयु। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद का 10वां 11वां और 12वां क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि ये वीडियो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।